हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सिर्फ ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। सो वही देखें जिनका अपने पार्टनर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है और उनके बारे में कुछ पता नहीं लग रहा और जानना चाहते हो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या है, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। उन व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। लव रीडिंग, करियर रीडिंग एंड हेल्थ रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। और गाइस, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। एंड दूसरी बात, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करूँ अगर रीडिंग की, जैसे कि मैं हमेशा हर रीडिंग में बोलती हूँ कि सभी लोग देख सकते हैं, इस रीडिंग में वो नहीं है। ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए है। अगर आपके पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, मतलब कोई भी कॉन्टैक्ट में कहीं पर भी नहीं हो और उनके बारे में कुछ पता नहीं लग रहा, उनके बारे में आप जानना चाहते हो, सो ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिले आप देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। बस इस बात का ध्यान रखें कि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग की जाएगी। ज़रूरी नहीं हर किसी के साथ रेजोनेट हो सकता है सभी के साथ हो सकता है किसी किसी के साथ हो। जो रेजोनेट होता है उसको एक्सेप्ट करें, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दें। ओके, एंड मेरा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का रीडिंग करने का तरीका ये होता है, मैं पहले पास्ट एनर्जीज देखती हूँ, देन फिर मैं देखती हूँ प्रेजेंट में आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, देन मैं देखती हूँ कि उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है, एंड आगे कोई उनके आने के चांसेस है या फिर जो भी आगे के लिए, फ्यूचर के लिए मैसेज मिलते हैं वो मैं आपको देती हूँ। एंड लास्ट में हमारी गाइडेंस होती है। ओके, तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के साइड में एक बेल आइकन का बटन होगा, जिसको भी आप ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे, 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे, और ये एकदम फ्री है। ओके, सो चलो अभी हम पास्ट एनर्जीज देखेंगे कि पास्ट एनर्जीज़ क्या रही हैं, देन फिर हम जाएंगे कि उनकी प्रेजेंट में क्या चल रही है एनर्जीज़, देन आपके लिए फीलिंग्स। ओके, सो इससे आपको काफ़ी हद तक क्लियर होंगी चीज़ें कि रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं। ओके, सो लेट्स सी, पास्ट एनर्जीज़ देखेंगे सबसे पहले तो कि पास्ट एनर्जीज़ क्या आती हैं। So we have 9 of Wands, and we have Queen of Cups, Four of Wands, Page of Pentacles, King of Cups, Queen of Cups, King of Cups। ओके, बॉटम द डेक से है फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये हमारे पास पास्ट एनर्जीज़ आ गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पास्ट एनर्जीज़ क्लियर कर देती हूँ, देन फिर हम प्रेजेंट पे जाएंगे। सो यहाँ पर पास्ट एनर्जीज़ में क्लियर है कि जब आप इनसे मिले थे ना, लाइक आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड था, जो प्यार था, जिस तरीके का कनेक्शन था, आप बहुत ज़्यादा लॉयल रहे हो इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशनेट रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। आपने खुद को भूल करके उनसे प्यार किया है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं आपसे प्यार किया है, क्योंकि दोनों कार्ड्स बताते हैं कि प्यार दोनों साइड से रहा है पास्ट में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही प्यार करते रहे, उन्होंने प्यार नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली आपने प्यार किया और उन्होंने भी प्यार किया, ठीक है। तो दोनों साइड से ही प्यार मुझे नज़र आता है।
एंड दूसरी बात ये कि जब आप दोनों एक दूसरे से मिले तो आप दोनों को कहीं ना कहीं ये एक सोलमेट वाली फीलिंग आती थी एंड कहीं ना कहीं ये लगता था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो एंड अब आप दोनों का एक दूसरे के बिना रह पाना बहुत मुश्किल होगा। ये चीज़, ये फीलिंग थी जब आप दोनों साथ में थे, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी और प्यार भी बहुत ज़्यादा था आप दोनों में। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल थे एंड आई थिंक आप में से कुछ लोगों का जो है फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी रहा है इनके साथ। बहुत ज़्यादा क्लोज़ आप रहे हो, सेक्सुअल फ़िज़िकल रिलेशनशिप लाइक इंटिमेसी, ऐसी मुझे चीज़ें दिखती है कि ये सब रहा है इस रिलेशनशिप में। अब ये भी चीज़ हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, जिनके लिए है सिर्फ वही उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। सो काफ़ी क्लोज़ रहे हो आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा एंड काफ़ी इन्जॉय किया है, काफ़ी एक साथ टाइम स्पेंड किया है। बहुत मैं बोलूँ कि पैशन एंड फीलिंग्स, इमोशन, सब कुछ बहुत नेक्स्ट लेवल का रहा है। मतलब अगेन बोलूँगी कि वो सोलमेट वाली फीलिंग आती थी कि मतलब हम बने ही एक दूसरे के लिए हैं, लाइक ऐसा। एंड बहुत सारी चीज़ें सिमिलर भी रही हैं। बट आपका हमेशा से एक चीज़ रही है कि आपका ये रहा है कि मैं रह नहीं सकती। इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और इतनी क्लोज आ गए थे कि आपका ये था कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ या नहीं रह सकता हूँ। मैं रह ही नहीं सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। आपने कहीं ना कहीं खुद को भूल गए, आपने खुद के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया, उनकी हर ज़रूरतें पूरी करना, उनकी हर ज़िद पूरी करना, उनको बस उनके फेस पर एक स्माइल देखना, ये आपका एक गोल होता था कि आप उनको खुश रख सको। उनके फेस पे एक स्माइल हो, वो कभी सैड ना हो, कभी दुखी ना हो, किसी भी बात की टेंशन ना हो। आपने हमेशा हर कोशिश की कि वो हमेशा बहुत खुश रहे और आप खुद को भूल गए। तो आप एक एक्सपेक्टेशन इसके बदले रखते थे। जब आपने इतना प्यार दिया उनको तो इसके बदले आपकी एक एक्सपेक्टेशन ज़रूर रहती थी कि ये आपको कमिटमेंट दे, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी दे, ताकि ये रिलेशनशिप आगे जाए। बिकॉज आपने तो पूरी तरीके से कहते हैं ना, उनको समर्पित कर देना खुद को, तो वो आपने कर दिया था। उनके लिए जो आपसे बना, लिमिट से बाहर जा कर के आपने काम किए हैं उनके लिए, ताकि वो हैप्पी रहें। बट आपके पार्टनर को एक अलग ही तरीके का कोई डर था मन में, जिसकी वजह से वो कमिटमेंट और स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे। एंड आई थिंक कि ये जो कमिटमेंट को लेकर के जो इशू हुआ, स्टेबिलिटी को लेकर के जो इशू हुआ, आई थिंक इस चीज़ ने बहुत हद तक इस रिलेशनशिप को हार्म किया है, आई थिंक, ठीक है। वहीं से चीज़ें ख़राब होनी शुरू हुई। बिकॉज आपने जब कमिटमेंट एंड स्टेबिलिटी की बात की तो इनका गोल मोल जवाब आता था, क्लियर जवाब नहीं आता था। तो कहीं ना कहीं आप भी थोड़े इनसिक्योर होने लगे। एंड नॉर्मल सी बात है कि कोई भी बंदा या बंदी अगर अपना 200% किसी रिलेशनशिप में दे रहा है तो उसको कमिटमेंट चाहिए। और वो कहीं ना कहीं जब उसके बारे में बात करेगा और सामने वाला इतना कुछ होने के बाद में गोल मोल जवाब देगा तो डर तो मन में आएगा ही आएगा। यार ऐसी क्या बात है कि हम एक साथ हैं, इतने क्लोज हैं, एक साथ इतना रहते हैं, फिर ऐसे गोल मोल जवाब की तो कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी। क्लियर जवाब होना चाहिए था कि यस, अगर मैं तुम्हारे साथ इतना टाइम बिताया है और ये सब हमारे रिलेशनशिप पे रहा है तो मैं क्यों ना कमिटमेंट दूंगा। बट उसके जगह उनके गोल मोल जवाब मिलने लगे। सो हर किसी का दिमाग खिसकेगा, हर किसी का दिमाग ख़राब होगा। सेम वही चीज़ हुई एंड आई थिंक कि वहीं से चीज़ें गड़बड़ होना शुरू हुई, क्योंकि इनको पता नहीं कुछ अलग ही तरीके, मतलब इनको पता है कॉन्फिडेंस नहीं था खुद के ऊपर कि ये आपको वो कमिटमेंट या स्टेबल लाइफ दे पाएंगे। इनके खुद के पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं जिसके चलते शायद इन्होंने कमिटमेंट का एक इशू रहा है इनके लिए। एंड वही चीज़ का जब प्रेशर आया तो इन्होंने सोचा कि भाई इतना प्रेशर कौन लेगा, एंड ये वहाँ से आर्ग्यूमेंट करके या फिर 10 तरीके के बहाने लगाकर निकले हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि इनको ना कमिटमेंट की बात करते ही इन्होंने चीज़ें ख़राब करनी शुरू की है। इन्होंने बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें करनी शुरू की जो कि कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था आपने कि ऐसा कर सकते हैं। लाइक इन्होंने मैं अगर बोलूँ यहाँ पर कार्ड्स को देखकर तो जानबूझ करके इन्होंने सिचुएशंस क्रिएट की ताकि ये रिश्ता एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले जाएं। एंड ये करते गए और आपको उस टाइम हिट ऑफ द मोमेंट समझ में नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और आप भी कहीं ना कहीं जैसा ये एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे रिएक्शन देते गए। एंड नाउ लास्ट जो उसका रिज़ल्ट निकला वो था नो कॉन्टैक्ट।
सो ये वही चाह रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि अब कमिटमेंट का प्रेशर आ रहा है, तो ये वही चाह रहे थे प्लानिंग के थ्रू, एंड वही चीज़ें हो गई। एंड यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपकी गलती तो नहीं दिखती है मुझे, आपके पार्टनर की गलती दिखती है, बट एक ये कि इनके कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे तो उस वजह से गलती नहीं दिखती। बट आदमी क्लियरली बोलता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, प्यार से बैठ कर के बात करता है, उसका कोई सल्यूशन निकालता है, बट इन्होंने कोई और रास्ता चूज़ किया, वो कहीं ना कहीं गलत किया। तो वो चीज़ मुझे इनकी दिखती है, जिसकी वजह से काफ़ी बारी ये भी थॉट आया कि इन्होंने जितना टाइम बिताया, क्या वो टाइम पास था, मुझे बेवकूफ़ बनाया या मेरा फ़ायदा उठाया, ऐसे ऐसे थॉट्स भी आए। बट मैं आपको बताऊँ, ये जितने टाइम रहे, प्यार इनकी तरफ से रहा है, लेकिन जब कमिटमेंट की बात आई तो चीज़ें ख़राब हुई है। कमिटमेंट का इशू इनको पर्सनली रहा है, ठीक है। बट ये भी गलत है। अगर आप किसी के साथ इतना क्लोज़ रिलेशनशिप बनाते हो तो फिर आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, फिर उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए। सो ये बहुत गलत किया है और इस चीज़ के लिए मैं कभी इनको अप्रिशिएट नहीं करूँगी। एंड लेट्स सी अभी प्रेजेंट में इनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो हम देख लेते हैं। इनकी प्रेजेंट एनर्जीज़ की क्या कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है प्रेजेंट में। एस ऑफ कप्स, Knight of Swords, the Empress, Two of Pentacles, ओके। बॉटम द डेक से है नाइट ऑफ वन। ओके, अगर ये ऑलरेडी मैरिड थे, ठीक है, और जैसे कि ये ऑलरेडी मैरिड थे, जब आपसे मिले तब भी मैरिड थे, बट इनकी मैरिड लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, तो आपके साथ रिलेशनशिप में आया और आपसे ये भी कहा कि मैं वहाँ पर डिवोर्स दूंगा या फिर उसके साथ नहीं रहना चाहता बिकॉज़ हमारी नहीं अच्छी बनती। सो आई थिंक ये बात हुई हो। अगर ये ऐसा रहा है, ये मैरिड रहे हैं, तो अभी मैं आपको बता दूँ कि ये जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए जो है अपनी अभी पर्सनल लाइफ में कोशिशें कर रहे हैं, जैसे कि आपके साथ बनाया वैसे ही किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाने की ये कोशिशें कर रहे हैं, किसी और की तरफ अट्रैक्ट है, लगातार उसी तरफ ये एक्शंस लिए जा रहे हैं। बट फिर भी कन्फ्यूज़न दिखती है कि थोड़े से कन्फ्यूज़ भी है कि मुझे ऐसा करना चाहिए अगेन या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जब आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे कि तुमने बोला था कि तुम उसको छोड़ के, क्योंकि तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तो तुम वहाँ से निकलोगे एंड मुझे स्टेबिलिटी दोगे, कमिटमेंट दोगे। सो वो प्रेशर जब आया तो कहीं ना कहीं इनको भी डरा दिया था अंदर से, क्योंकि इन्होंने वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि उस तरीके का कुछ प्रेशर आ जाएगा। नाउ अब ये वैसे ही कि कहीं दूसरा इंसान भी जिसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ कहीं वो भी सीरियस ना हो जाए, इसलिए अभी एक सोच में डूबे हुए हैं कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा डर दिखता है। अब सेकंड बात पर हम जाते हैं कि अगर ये मैरिड कुछ नहीं, अनमैरिड ही थे, मतलब आप दोनों ही अनमैरिड थे, तो यहाँ पर एक चीज़ दिखती है कि इनकी शादी की बातें चल रही हैं, ठीक है, एंड ये कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, बहुत सारे रिश्ते इन्होंने देखे हैं ऑलरेडी, एंड रिसेंटली अभी कोई ना कोई रिश्ता इन्होंने देखा है, ये चीज़ मुझे दिखती है। एंड ये भी मुझे नज़र आता है कि काफ़ी अबंडेंट फैमिली के साथ रिश्ता देखने की इनकी फैमिली कोशिश कर रही है कि कोई अबंडेंट फैमिली मिले, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके, लाइक वैसा। बिकॉज़ अभी फाइनेंशियली थोड़े से ये वीक चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है इनको ऐसा लगता है अगर कोई बिज़नेस या काम है तो उसमें हेल्प मिल जाएगी, अगर कोई अबंडेंट रिश्ता हमें मिल जाता है तो, ठीक है। बट ये चीज़ कभी खुल के सामने नहीं आती है, लाइक कोई भी नहीं कहता कि हमें पैसे वाले घराने में शादी करनी है जिनके पास खूब सारा पैसा, बिकॉज़ फिर वो लोग ना उसको बहुत अलग नज़रिए से देखते हैं, यार कितना लालची इंसान है, इस टाइप से। तो इसलिए ये बात कभी खुल के नहीं आती, इसलिए लोग कहते हैं अच्छे घर देखना है, अच्छी फैमिली, अच्छे घर अच्छी फैमिली, उनके संस्कार एंड बैकग्राउंड से भी कहीं ना कहीं लोग कहते हैं। बट इनका कहने का तरीका, अगर ये कहते हैं अच्छी फैमिली, तो इनका होता है कि रिच फैमिली, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि इनको ऐसा लगता है कि एक सपोर्ट मिलेगा एंड इनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं,
और ये मिल भी रहे हैं एंड शादी की आई थिंक इनका तैयारी चल रही है, तो वो चीज़ मुझे इनकी यहाँ पर दिखती है। और एक चीज़ में भी ये कंफ्यूज है कि अभी मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ की कंफ्यूजन भी है इनको कि मुझे रुकना चाहिए या फिर मुझे ज़्यादा रिच फैमिली में करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बिकॉज अगर वहाँ से कोई लड़की आती है, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल ये लड़के हैं, अब रिच फैमिली से कोई लड़की आती है तो अगर वो खुद का कुछ काम भी करती है तो इनसे ज़्यादा स्टेबल होगी, तो कहीं ना कहीं इनको जो है थोड़ा सा इनको ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा मैं कमज़ोर दिखूंगा और मुझे दब के रहना पड़ेगा। लाइक ये इंसान की सोच होती है, साइकोलॉजिकली होती है कि ऐसा फील करते हैं बहुत सारे लोग, तो इसलिए ये कंफ्यूज है कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर ये लड़की है और कोई लड़का है तो कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि वहाँ पर मैं सेट हो पाऊँगी नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि उनका बिल्कुल अलग तरीका है रहने का, हमारा बिल्कुल अलग तरीका है। जब भी हम थोड़ा सा उठ कर के जाते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं जब तभी कहते हैं, और बड़े बड़े लोग कह के गए हैं कि हमेशा रिश्ता जोड़ो, बराबरी की फैमिली में जोड़ो, ताकि इक्वली रिस्पेक्ट रहे एक दूसरे के लिए। अगर आप अपने से ज़्यादा रिच देखते हो तो वो लोग कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, बहुत ज़्यादा इतनी नहीं होते। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि अगर अपने से फाइनेंशियली नीचे लोगों से अगर शादी करते हैं जो कितने रिच नहीं है और उनको रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। तो अब हो या ना हो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बट उनके मन में वो डर है, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि कहीं ये सब चीज़ें फेस करनी पड़े। तो ये डर हम सबके मन में आता ही है जब भी हम ऐसा कोई काम करने जाते हैं, तो वो डर इनके मन में मुझे दिखता है। ओके, लेट्स सी आपके लिए कुछ फीलिंग्स हैं क्या, आपके लिए क्या सोचते हैं, कुछ सोचते भी हैं या फिर क्या है। लेट्स सी देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ चल रहा है इनके दिल दिमाग में। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, Five of Wands, Knight of Pentacles, Five of Cups। याद तो आपको करते हैं, 8 of Wands, आपकी बातों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपसे बात करने का इनका बहुत ज़्यादा मन करता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट यहाँ पर देखो आप स्टक एनर्जी आई है, इनका मन करता है बात करने का, इनका मन करता है आपको देखने का, वापस से आपके पास आने का, बट शर्मिंदगी तो आगे बढ़ने देगी नहीं ना। तो इनको वो जब भी ये सोचते हैं, मतलब जब भी बहुत ज़्यादा याद आती है तो कहीं ना कहीं ये जो पास्ट में हुआ ना आप दोनों के बीच में, उसको लेकर के कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं, बट आपके लिए आपको याद करते हैं एंड पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है, ये मुझे दिखती है। अभी भी आज भी वो अट्रैक्शन मुझे दिखती है, क्योंकि मून का कार्ड है और मून जो है मन को हमेशा कंट्रोल करता है। सो मून का कार्ड बताता है कि इमोशंस अभी भी हैं, इमोशनल कहीं ना कहीं आपके लिए ये अभी भी है, बट इन सारी फीलिंग्स को छुपाते हैं। एंड जब भी इनको बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा अकेला फील होता है, सो कहीं ना कहीं इनको वो चीज़ें जब ये आगे, मतलब इनको मन करता है ना कि बात कर लूँ, क्योंकि बात करना इनको अच्छा लगता है, बात कर लूँ या फिर एक बार देख लूँ, तो वही पुरानी चीज़ें इनके दिमाग में आ जाती है। वो जो लास्ट टाइम हुआ था वही सोच करके कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। बट उसके अलावा मुझे यहाँ पर दिखता है कि काफ़ी दुखी होते हैं ये कि क्योंकि ये प्यार करते थे आपसे, ठीक है, आपके लिए पैशनेट थे और अभी भी वो फीलिंग्स हैं, वो अट्रैक्शन है, लेकिन अब क्या है कि ये कुछ बोलने लायक नहीं रहे हैं। अब क्या है कि ये कोई एक्शन लेने लायक नहीं रहे हैं, आपका सामना करने की हिम्मत नहीं है इनकी। और इनको पता है, ये चीज़ें जानते हैं कि ये जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं ना, ये सब खोखले हैं, ये सब खाली है, इनमें कुछ नहीं मिलने वाला, ये सब गिर जाने। इनको मालूम है कि इसमें वो सच्चा प्यार मिल ही नहीं सकता जो कि आपसे मिला, बट इनकी कुछ ना कुछ मजबूरी ज़रूर मुझे यहाँ पर दिखती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं चुपचाप जैसे कि सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं।
इनके मन में बहुत कुछ चलता है। ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि इनका मन ज़्यादा खुश नहीं है जो भी इनकी अभी लाइफ में चल रहा है, चाहे ये इनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हो या फिर किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें, बिकॉज ये इंसान हमेशा इमोशनली जो है वीक रहा है। इमोशनल सपोर्ट इनको ना फैमिली से मिला, और अगर ये मैरिड है तो ना इनके पार्टनर से मिला। तो इमोशनल सपोर्ट के लिए हमेशा इंसान भटकता रहा है। इसको ना सुकून नहीं है ज़िंदगी में। जो एक इंसान को सुकून होता है, एक चैन होता है ना इंसान का कि हाँ थोड़ा सा सुकून है, तो वो सुकून मुझे नहीं दिखता है इनकी लाइफ में। काफ़ी परेशानी दिखते हैं मुझे। आज भी ये प्यार करते हैं, बट क्या है कि अब मुंह दिखाने लायक नहीं है, सामना करने लायक नहीं है, एंड जो भी बात है उसको कहने लायक ये नहीं है। स्टक है उस चीज़ को लेकर के, बट फीलिंग्स आज भी है, क्योंकि प्यार ये पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं। फ़र्क इतना है कि पहले तो ये जब मर्ज़ी आपके पास जा सकते थे, लेकिन अब इन्होंने ही वो एक दीवार खड़ी करी है जिसको तोड़ना बहुत 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 मुश्किल है। वो सब कोई भी हो इनकी जगह उसके लिए भी मुश्किल होगा। अगर आप होते इनकी जगह तो आपके लिए भी बहुत मुश्किल होता, बिकॉज़ वो सारी चीज़ें दिमाग में घूमती है जो कि हमने पास्ट में किया होता है। कहीं ना कहीं याद आती है, बहुत आती है, बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं, स्टक है। नॉर्मल सी बात है ये। कहते हैं ना कि जैसे हम बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे। तो इन्होंने वो बीज बोया, अब वो मजबूरी में बोया या कैसे भी बोया, बट अब वही फसल ये काट रहे हैं। मतलब हैप्पी नहीं है ये अपनी लाइफ में। अब मैं थोड़ा सा फ्यूचर का देख लेती हूँ कि आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या होने वाला है आगे इन फ्यूचर। लेट्स सी फ्यूचर में क्या कुछ है होने को। एस ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, टू ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट। फ्यूचर ऐसा दिखता है मुझे कि आगे इनकी लाइफ में ना कोई ऐसा पर्सन मिलने वाला है जिससे बहुत कुछ सीखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इन फ्यूचर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी से एक अलग ही लगाव मुझे इनका दिख रहा है कि आगे फ्यूचर में किसी ऐसे शख्स से ये मिलेंगे जो कि इनको स्पिरिचुअली आगे बढ़ाएगा काफ़ी हद तक। एंड आई थिंक ये अपनी एक नई जर्नी शुरू करेंगे स्पिरिचुअलिटी में, ये मुझे दिखता है। यस, ये इन फ्यूचर मुझे जो दिख रहा है फ्यूचर में स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा इनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह आ रहा है जो कि इनको सही रास्ता दिखाएगा जिस पर ये चलेंगे। यस, ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे इन फ्यूचर। एंड इनकी पॉसिबिलिटीज़, अगर इनकी शादी नहीं हुई तो फ्यूचर में इनकी शादी होने की भी पॉसिबिलिटीज़ है, वो भी मुझे दिखती है। एंड ये भी दिखता है कि शादी के बाद में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे इनके अंदर, बहुत ज़्यादा। अब वो किसी भी तरीके से आए, बट चेंजेस मुझे दिखते हैं कि शादी होगी एंड शादी के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। ये हर तरीके से इनके अंदर एक चीज़ आ जाएगी, कॉन्फिडेंस। एक तो अपने लिए स्टैंड लेने का कॉन्फिडेंस, सही को सही और गलत को गलत देखने का। तो फ्यूचर में मुझे इनके शादी के वो दिख रहे हैं। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो एक स्पिरिचुअल जर्नी ये शुरू करने वाले हैं। अनमैरिड हैं और शादी होने वाले तो भी एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करने वाले हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है फ्यूचर में, ठीक है। तो आपके बारे में ये सोचेंगे, बहुत सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप इनके दिमाग से नहीं जाने वाले हो, ये क्लियर है, बट आप इनके दिमाग में रहोगे एक थॉट की तरह, लेकिन उसके साथ साथ ये अपनी लाइफ में जो भी हो रहा है उसको भी एक्सेप्ट करते जाएंगे। ये वो वाली एनर्जी है गोइंग विद द फ्लो वाली, कि फ्लो में ये बहते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ दिखती है कि जो लाइफ में हो रहा है ये उसको एक्सेप्ट करेंगे। अपनी तरफ से मैं ये बोल दूँ कि आपके लिए एक्शन लेंगे, वो मुझे नहीं दिखता। अगर होता तो मैं डेफिनेटली बोलती कि ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर वो चीज़ मुझे इनकी लाइफ में होते हुए दिख रही है, बट काफ़ी हद तक मुझे चेंजेस इनकी लाइफ में आते हुए भी नज़र आ रहे हैं, बहुत हद तक चेंजेस। ये बहुत बदल चुके होंगे। अगर आप एक्चुअली ये मैं देख लेती हूँ कि कभी आप लाइफ टाइम में इनसे मिलोगे क्या।
लेट्स सी, क्या आप कभी लाइफ टाइम में इनसे कभी भी मिल पाओगे या फिर दोबारा बात होगी आपकी इनसे। लेट्स सी। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये वक्त के बारे में, टाइम के बारे में। यस ऑफ कोर्स आपकी बात होगी इनसे, ठीक है। चाहे इनकी शादी हो जाए, चाहे कितना ही आगे बढ़ जाए या कहीं भी चले जाए, लेकिन आपसे ये फिर से मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बताता है आप दोनों की बात होगी फिर से अगेन। और आप देखना, जब आपकी बात होगी इनसे, आपको इनके अंदर चेंजेस बहुत नेक्स्ट लेवल के दिखेंगे। तो वक्त आप दोनों को फिर से मिलवाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर ये मुझे दिखता है कि आप दोनों फिर से मिलोगे, आप दोनों की बात होगी, चाहे आप दोनों अपनी लाइफ में कितना ही आगे बढ़ गए हो, लेकिन कोइंसिडेंटली या कैसे भी, बट आप लोग मिलोगे, ये मुझे दिखता है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड के साथ आप इनसे अगेन मिलोगे। अब कहीं भी मिलो, कैसे भी मिलो, वो ईश्वर की इच्छा है, वो भगवान जानते हैं कि आप कहाँ पर कैसे मिलोगे, बट आप मिलोगे इनसे, ठीक है। मतलब आप ये मान लो कि इनके साथ जो भी जर्नी थी अभी ख़त्म हुई नहीं है, अभी बाकी है, ठीक है। आपके लिए मैं बाबा के मैसेजेस देखना चाहूँगी कि बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, अभी के लिए आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। लेट्स सी। साइलेंस, ऑल इज़ वेल, karmic cleansing, ओके, डोंट वरी। आपको किसी भी चीज़ के लिए नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। और एक बात हमेशा ज़िंदगी में याद रखनी है कि जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है, ठीक है। साइलेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों है? साइलेंस का कार्ड इन बाबा यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ बताएं कि साइलेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ऑल इज़ वेल का कार्ड यहाँ पर क्यों है बाबा? ऑल इज़ वेल का कार्ड यहाँ पर क्यों है? 10 ऑफ कप्स, कार्मिक क्लींजिंग का कार्ड यहाँ पर क्यों है बाबा? कार्मिक क्लींजिंग का कार्ड यहाँ पर क्यों है? 4 ऑफ कप्स। एक कार्मिक टाइम चल रहा है आपका, मैं यहाँ से शुरू करूँगी। एक कार्मिक टाइम आपका चल रहा है। जैसे ही ये कार्मिक टाइम आपका एंड होगा, आपको ये नहीं सोचना कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं है। जैसे ही कार्मिक टाइम एंड होगा, आपकी लाइफ में एक बहुत ही बेहतरीन प्रपोज़ल आते हुए मुझे दिख रहा है, जिनके साथ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ होगी। एंड डोंट वरी, ये मत सोचो कि मेरी ज़िंदगी में कोई खुशियाँ नहीं बची या फिर अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं, हमेशा दुखी हैं, दुख ही दुख है। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लाइफ में एक बहुत बेहतरीन प्रपोज़ल आता हुआ मुझे दिख रहा है 4 महीने के अंदर, ठीक है, जिसके साथ कहीं ना कहीं आप काफ़ी हैप्पी फील करोगे। एंड ये इंसान होगा आपका असली सोलमेट, ठीक है। एंड यहाँ पर है साइलेंस। तब तक आपने अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। तब तक आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, लाइक अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तब तक अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना है, तब तक अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, तब तक अपनी आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि आप हर तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा सको। आपको बहुत ज़्यादा समझदार बनना है, स्पिरिचुअली ग्रो करना है एंड शांत रहना है बिल्कुल ही, ठीक है। अब आपने कोई एफ़र्ट नहीं डालना है। अब आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। अब जो भी आएगा आपकी ज़िंदगी में वो खुद से चल कर के आएगा। बाबा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कुछ मत करो, शांत हो जाओ, डोंट वरी। आपके लिए जो हुआ है ना वो अच्छे के लिए हुआ है, इस चीज़ पर बिलीव कर लो बस, कि जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। एंड जिस दिन आप इस शख्स से मिलोगे ना, उस दिन आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि अच्छा हुआ कि वो हो गया, वरना मैं ऐसे बेहतरीन इंसान से कभी नहीं मिल पाती या कभी नहीं मिल पाता। आपके लिए कोई और है जो कि बहुत आपसे प्यार करेगा, आपका सोलमेट होगा। एंड जब आप उनसे मिलोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि
कि आप जो भी आप हुआ पास्ट में वो अच्छा ही हुआ, ठीक है। तो तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, आपके सारे तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में जब आएगा आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। तब तक सिर्फ अपने ऊपर काम करो, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करो, स्पिरिचुअली ग्रो करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाओ, सेंसिबल बनाओ एंड शाइन करो अपनी ज़िंदगी में। शाइन करो, इतना शाइन करो कि जो लोग कहीं ना कहीं आपको दर्द दे के गए या फिर जो लोग आपसे जेलस फील करते हैं, वो शाइन उनकी आंखों में जाकर के चुभे और उनको ये एहसास हो कि उन्होंने कैसे बेहतरीन इंसान को खोया अपनी ज़िंदगी में, या फिर वो जेलस के कारण इतने बेहतरीन इंसान से कभी दोस्ती नहीं कर पाए। सो ऐसा बनो कि वो लोग जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी और जो लोग आपसे जेलस फील करते हैं वो ज़िंदगी भर पछताते रहें, ऐसा कुछ करो, ठीक है। कमज़ोर हो जाना, लो एनर्जी में चले जाना कोई मतलब नहीं बनता उस बात का, बल्कि ये आपकी स्ट्रेंथ बन जानी चाहिए। जो कुछ हुआ आपकी लाइफ में वो आपकी स्ट्रेंथ, आपका मोटिवेशन हो जाना चाहिए बजाय आपकी वीकनेस के। जब भी वो बातें याद आए पास्ट की तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी आनी चाहिए कि मुझे अब कुछ करना है, ताकि वो लोगों को मैं मुंह तोड़ जवाब दे सकूं और उनको ज़िंदगी भर पछताने के लिए छोड़ सकूं। तो ऐसा कुछ करने की वो उस चीज़ को मोटिवेशन बनाओ अपनी ज़िंदगी का और ऐसा काम कर जाओ जो कि आज तक कोई कर नहीं सका। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा कर सकते हो और कितना अच्छा शाइन कर सकते हो। एंड गाइस, मैं सिर्फ़ और सिर्फ यही चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में ना ऐसा शाइन करो कि जो लोग आपसे कहीं ना कहीं आपको दुख दे करके गए, तकलीफ़ दे करके गए, आपका दिल तोड़ करके गए, आपसे जेलस फील करते हैं, वो बस ज़िंदगी भर उनके पछतावे के अलावा उनके पास कुछ और ना बचे। प्लीज़ उठो, वीक मत पड़ो, रो मत, परेशान मत हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, स्ट्रांगली आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में और देखने दो दुनिया को आपकी शाइन को, ठीक है। तो ग्रो करो, प्लीज़ उठो। बाबा भी यहाँ पर यही चाहते हैं कि आप ग्रो करो। बाबा नहीं आपको देखना चाहते ऐसी लो एनर्जी में, नहीं देखना चाहते ऐसे रोते हो या किसी का इंतज़ार करते हुए। आपको ऐसा बनना है कि लोग आपका इंतज़ार करें, आप किसी का नहीं, ठीक है। इस बात को प्लीज़ आप मेरी बात को ध्यान से सुने एंड इसको अप्लाई करने की कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है। रीडिंग सुन के लो नहीं होना, आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आना चाहिए। रीडिंग इसलिए नहीं होती है कि आपको दुखी करके यहाँ से भेजा जाए या फिर लो एनर्जी करके भेजा जाए, नहीं। रीडिंग इसलिए है, एक तो आपको सही मार्गदर्शन दिखाया जाए, सही चीज़ बता करके, एंड दूसरा आप अपनी ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा के साथ काम कर सको। तो मैंने दोनों काम किया, आपको सही चीज़ बताकर सही रास्ता भी दिखाया एंड मैंने आपको इस चीज़ के लिए मोटिवेट भी किया कि आपको क्या करना है। अब आप मुझे निराश नहीं करोगे एंड आप बहुत स्ट्रांगली अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, ओके। एंड मैं आपके लिए प्रे करूँगी कि आप ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाओ और बहुत शाइन करो, ओके। थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।